जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपकी होली बहुत ही बढ़िया तरीके से बीती होगी। दोस्तों काम और समय का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियो आपको जो है प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तीसरे वीडियो में मैंने कार्यक्षमता पर आधारित सभी प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों सम्मिलित किया है। तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए अकेले एक काम को 36 दिनों में पूरा करे तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है दोस्तों, दिया हुआ है दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो लिख लीजिए ए और बी। इनकी कार्यक्षमता का अनुपात दिया है दोस्तों 2:3। ठीक है, ए और बी हैं, इनकी कार्यक्षमता का अनुपात दिया हुआ है 2:3। ये है दोस्तों आपका क्या, कार्यक्षमता। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात यह है दोस्तों, कार्यक्षमता हो गया और समय होता है, ये दोनों चीज़ इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो कार्यक्षमता के अनुपात के विपरीत होता है दोस्तों, उल्टा होता है समय का अनुपात। तो 2:3 है कार्यक्षमता का अनुपात, तो समय का अनुपात हो जाएगा दोस्तों आपका 3:2। ठीक है, ये चीज़ आपको इस पूरे चैप्टर में ध्यान देना है। अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं तो पूरा चैप्टर क्या हो जाता है दोस्तों, कार्यक्षमता पर आधारित सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। ए और बी के कार्यक्षमता का अनुपात 2:3 है। कह रहा है यदि ए अकेले एक काम को 36 दिनों में पूरा करे तो बी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करता है। दोस्तों देखिए, कार्यक्षमता होता क्या है, ए द्वारा एक दिन में किया हुआ काम, किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया हुआ कार्य ही दोस्तों कार्यक्षमता कहलाता है। तो ए दोस्तों अगर एक दिन में 2 वस्तु बनाता है तो इसकी कार्यक्षमता कितनी हो गई, 2 हो गई। बी एक दिन में दोस्तों अगर 3 वस्तु बनाता है तो इसकी कार्यक्षमता कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो दोस्तों अगर कम बनाएगा, है ना, एक दिन में कम काम करेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, और ये दोस्तों अगर अधिक काम करेगा तो देखिए समय क्या हो रहा है, कम लग रहा है। ठीक, इस चीज़ को आपको समझ लेना है। अब प्रश्न को हल करिए, बड़े आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि ए अकेले एक काम को 36 दिनों में पूरा करे, तो देखिए दोस्तों 36 दिन में ए अकेले अगर पूरा करे तो एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों, 2 काम करता है एक दिन में ए, तो 36 दिनों में कितना काम करेगा दोस्तों, तो 36 गुणे 2 कर लीजिए, इतना काम करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों देखिए बी 3 काम करता है एक दिन में, तो इतना काम करेगा दोस्तों कितने दिन में। तो क्या करना है आपको, 3 से भाग दे देना है। तो भाग दीजिए, देखिए 3 एकम 3, यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है दोस्तों, 12 आ गया, 12 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 24 दिन में क्या करेगा, बी उस पूरे काम को अकेले कर लेगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ए बी से तिगुना अधिक शक्तिशाली है। यदि बी किसी काम को 27 दिनों में करे तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए दो व्यक्ति हैं, ए हैं और बी हैं, ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए। क्या कह रहा है, ए बी से तिगुना अधिक शक्तिशाली है, बी से 3 गुना शक्तिशाली है दोस्तों, तो इसको क्या कर दीजिए, बी के 3 गुना कर दीजिए। ठीक है, शक्तिशाली होने का मतलब दोस्तों कार्यक्षमता से है, जो अधिक शक्तिशाली होगा अधिक काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कार्यक्षमता हो गया, तो ये यहाँ पे लिख लीजिए कार्यक्षमता। कार्यक्षमता आपका मिल गया दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि बी किसी काम को 27 दिनों में करें, कार्यक्षमता मिल गया दोस्तों, मतलब एक दिन का काम मिल गया हमें। क्या मिल गया, ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। तो कह रहा है यदि बी किसी काम को 27 दिनों में करे तो देखिए दोस्तों एक दिन में बी करता है कितना काम, 1 काम। 1 काम करता है एक दिन में, तो 27 दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, 27 से गुणा कर दीजिए, है ना। एक दिन में 1 काम, तो 27 दिन में कितना काम, तो 27 से गुणा कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, 27 काम ही आएगा। ठीक, कुल काम हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, कुल काम हो गया, कितना काम करना है वो हो गया। अब क्या कर रहा है, तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ए का डाटा देखिए, यहाँ पे 3 काम करता है एक दिन में, तो 27 काम करेगा कितने दिनों में दोस्तों। आप क्या करते हैं, 3 काम करेगा एक दिन में, तो 27 काम करेगा कितने दिनों में, क्या करते हैं आप इसका गुणा कर लेते हैं, 3 से भाग देते हैं, वही काम करना है यहाँ पे, 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 नवा होता है दोस्तों आपका 27। ठीक है, तो क्या निकल के आ गया, ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 9 दिनों में पूरा करेगा। चलिए बात क्लियर हुई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये दूसरे टाइप का पहला प्रश्न है हमारा, ए और बी की कार्यक्षमता में 5:7 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा करें तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों दो व्यक्ति हैं ए और बी, और कार्यक्षमता दिया हुआ है, तो लिखिए ए है दोस्तों और बी है, कार्यक्षमता है 5:7। ठीक है,
लिख लीजिए यहाँ पे कार्य क्षमता का अनुपात दिया दोस्तों 5:7। कह रहा है यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा करें, तो देखिए मतलब क्या होता है इसका, एक दिन में 5 काम करता है, 7 काम। दोनों मिलकर दोस्तों अगर करें एक दिन में, तो 5 और 7 कितना काम करेंगे दोस्तों, 12 काम करेंगे। एक दिन का काम निकल के आ गया, ठीक है। और करते कितने दिन है, 15 दिनों तक। एक दिन में 12 काम करते हैं दोस्तों, तो 15 दिनों में कितना काम करेंगे, 15 से गुणा कर दीजिए, इतना काम करेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए देखिए एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों, 5 काम करता है एक दिन में, तो इतना काम करेगा कितने दिनों में दोस्तों, तो क्या करना है, 5 से भाग दे देना, भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 तियाँ हो गया दोस्तों आपका 15, गुणा कर दीजिए 12 का 3 में, 12 तियाँ होता है दोस्तों आपका 36, तो कितना निकल के आ गया आपका 36 दिन, ठीक है। तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा दोस्तों, तो 36 दिनों में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ए की कार्यशक्ति बी से 30% कम है। लिखते चलिए, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो लिखिए यहाँ पर ए हैं और बी हैं। क्या कह रहा है, ए की कार्यशक्ति बी से 30% कम है। बी की अगर दोस्तों 100 है, 100%, तो इसका क्या है 30% कम है, यानी कितना है 70% है, ठीक है। देखिए प्रतिशत से आप इसको क्या करिए, काट लीजिए प्रतिशत को, उसके बाद एक जीरो से दोस्तों एक जीरो को काट लिया आपने, क्या निकल के आ गया, 7 संबंधे 10 निकल के आ गया, अनुपात निकल के आ गया। ये किस चीज़ का अनुपात है दोस्तों, ये कार्य क्षमता का है। क्या चीज़ है, कार्य क्षमता है ये, ठीक है। देखिए जो भी शक्ति की बात कहे, कार्यकुशलता की बात कहे दोस्तों, वो सब क्या चीज़ है, कार्य क्षमता है आपका, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कार्य क्षमता का अनुपात निकल के आ गया 7 संबंधे 10। अब क्या कर रहा है, दोनों मिलकर एक काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं। तो दोस्तों देखिए दोनों मिलकर 21 दिनों में समाप्त करते हैं, तो एक दिन में 7 काम करता है और एक दिन में भी 10 काम करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों, तो दोनों को जोड़ लीजिए, निकल के आ जाएगा आपका 17 काम करते हैं दोस्तों एक दिन में। तो कितना काम करेंगे 21 दिन में, 21 से क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा कर लेना पड़ेगा। ये क्या निकल के आ जाएगा, आपका कुल काम निकल के आ जाएगा। करा तब ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ए देखिए दोस्तों एक दिन में कितना काम करता है, 7 काम करता है एक दिन में, तो इतना काम करेगा कितने दिनों में, तो दोस्तों आपको क्या करना है, 7 से भाग दे देना है। तो देखिए भाग दीजिए, 7 एकम 7, 7 तिहाई दोस्तों होता है 21, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए 17 का 3 में, तो 17 का 3 में दोस्तों गुणा करेंगे तो 17 तिहाई होता है दोस्तों आपका 51, ठीक है। तो आपका उत्तर निकल के आ गया 51 दिन में, ठीक है। तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 51 दिनों में पूरा करेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं एक और प्रश्न को। टाइप 3 का दोस्तों पहला प्रश्न है ये, ए तथा बी की कार्यक्षमता का अनुपात 2 संबंधे 3 है। दिया हुआ है तो उतारते चलिए, ए है दोस्तों, बी है, कार्यक्षमता का अनुपात दिया हुआ है, लिख लीजिए कार्यक्षमता कितना है दोस्तों, 2 संबंधे 3 है। देखिए 2 संबंधे 3 है। यदि ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है, दोस्तों समय की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करें, समय का अनुपात भी निकाल लें। तो आपको पता है समय का अनुपात क्या होता है दोस्तों, कार्यक्षमता के विपरीत होता है, उल्टा होता है। कार्यक्षमता का अनुपात 2 संबंधे 3 है, तो समय का अनुपात हो जाएगा दोस्तों 3 संबंधे 2, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है, समय की बात कर रहा है दोस्तों, यह भी समय है, ठीक है। ये दोस्तों 6 दिन वास्तविक समय है और ये क्या है दोस्तों, आपका आनुपातिक समय है। तो देखिए ए और बी के समय में क्या अंतर है दोस्तों, तो समय में देखिए घटाइए 3 में से 2 को, 1 अनुपात का अंतर है। समय में क्या है, 1 अनुपात का अंतर है। और यह भी दोस्तों क्या है, ए और बी द्वारा किए गए कार्यों में अंतर है। देखिए क्या कर रहा है, ए किसी काम को करने में बी से 6 दिन अधिक समय लेता है। ये जो है किसी काम को करने में बी से अधिक समय लेता है। देखिए अनुपात में 3 अनुपात का समय लेता है और बी कितने अनुपात का, 2 अनुपात का। तो अंतर कितने अनुपात का निकल के आ गया, 1 अनुपात का आपका अंतर निकल के आ गया। तो अब करना क्या है आपको, ये भी समय का अंतर है दोस्तों और यह भी समय का अंतर है, तो दोनों को क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है। यानी 1 अनुपात का मान कितना निकल के आ गया दोस्तों आपका, 6 दिन। तो पूछ क्या रहा है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये देखिए कितने दिनों में पूरा करेगा दोस्तों, 1 अनुपात का मान 6 दिन, तो 3 अनुपात का मान निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका 3 से 6 में गुणा हो जाएगा और गुणा करेंगे तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा 3 छके 18 दिन, ठीक है। तो बताइए दोस्तों ये उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ये उस काम को 18 दिनों में पूरा करेगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों पूरी तरह से क्लियर हो सके।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ए की कार्यकुशलता बी की 60% है। लिखते चलिए इसको, ए है और बी है, दो व्यक्ति है। कह रहा ए की कार्यकुशलता बी की 60% है। दोस्तों अगर बी का 100 है तो ए का क्या है, बी का 60%, यानी 100 का 60% तो हो जाएगा दोस्तों आपका 60। ठीक है, ये कार्यकुशलता है, इसी को दोस्तों कार्यक्षमता कहते हैं। तो कार्यक्षमता आपका क्या हो गया, कार्यक्षमता का अनुपात हो जाएगा आपका दोस्तों, देखिए 60 संबंधे 100, इसको छोटा करेंगे तो देखिए ये 20 से काटिए, 20 तिहाई 60 होता है दोस्तों, और 20 पचे 100। तो कार्यक्षमता क्या निकल के आ गया दोस्तों आपका 3 संबंधे 5। अब क्या कर रहा है, यदि ये किसी काम को करने में 20 से 22 दिन अधिक समय ले तो समय का अनुपात भी निकाल लीजिए दोस्तों। यहाँ पे समय का अनुपात निकालिए, कार्यक्षमता का उल्टा होता है दोस्तों समय का अनुपात, तो 3 संबंधे 5 है तो क्या हो जाएगा, समय का अनुपात 5 संबंधे 3। अब क्या कह रहा है, यदि ए किसी काम को करने में 20 से 22 दिन अधिक समय ले, 22 दिन समय अधिक ले रहा है दोस्तों, कौन, ए बी से, तो देखा जाए अनुपात में कितना अधिक समय ले रहा है, तो अनुपात में अंतर देखिए दोस्तों, 5 में से 3 को घटाइए 2, यानी ए जो है अनुपात में क्या कर रहा है, 2 अनुपात अधिक समय ले रहा है। और वास्तविक में कितना ले रहा है दोस्तों, वास्तव में ये 22 दिन अधिक समय ले रहा है दोस्तों। ये क्या है, ये भी समय है, ये भी समय है, ये आनुपातिक समय है दोस्तों, ये वास्तविक समय है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी 2 अनुपात का मान 22 दोस्तों। तो बताइए 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 22/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब पता क्या करना है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी देखिए दोस्तों 3 अनुपात का समय लेता है, तो देखिए दोस्तों 1 अनुपात का मान इतना, तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 3 से गुणा, भाग दीजिए इसको, देखिए 2 एकम 2, 2 से 22 को काटेंगे दोस्तों 11 हो जाएगा, 11 से 3 में जब गुणा करेंगे आप तो 11 यहाँ होता है दोस्तों 33। तो ठीक है, उत्तर क्या आ जाएगा आपका 33 दिन। ठीक है, बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा दोस्तों, तो 33 दिन में। चलिए देखते हैं अगले प्रकार के प्रश्न को। अगले टाइप का प्रश्न है दोस्तों हमारा, देखिए ए किसी काम को 6 दिनों में तथा बी उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी 280 रुपये में से ए का हिस्सा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या दिया है, 2 व्यक्ति हैं, ए हैं और कौन है दोस्तों, बी हैं। कह रहा किसी काम को 6 दिनों में तथा 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इनको कितना समय लगता है दोस्तों, 6 दिन, और इनको बी को 8 दिन। ये क्या दिया हुआ दोस्तों, समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ, इसका अनुपात निकाल लीजिए। तो देखिए 2 से काटिए, 2 तियां 6 और दोस्तों 2 चौको 8, यानी समय का अनुपात क्या निकल के आ गया दोस्तों, 3 संबंधे 4 का। हमें क्या चाहिए, कार्यक्षमता का अनुपात चाहिए, तो कार्यक्षमता का अनुपात क्या हो जाता है दोस्तों, तो समय का उल्टा होता है, तो 3 संबंधे 4 है तो 4 संबंधे 3 जो है हमारे कार्यक्षमता का अनुपात निकल के आ जाएगा। दोस्तों कभी भी मजदूरी हो, चाहे जो भी चीज़ इस प्रकार से दिया हो, है ना, उसको आप किस अनुपात में बांटेंगे, कार्य क्षमता के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है दोस्तों, बताइए अगर ये 4 काम करते हैं तो इनको क्या 4 काम की मजदूरी मिलेगी, ये 3 काम करते हैं तो इनको 3 काम की मजदूरी मिलेगी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम क्या सीखें कि जो भी मजदूरी होगी कार्यक्षमता के अनुपात में बांटेगी। ठीक है, तो 280 रुपये का कितना हिस्सा करना पड़ेगा, 4 3 7 हिस्सा करना पड़ेगा, जिसमें से ए को 4 हिस्सा देना पड़ेगा और बी को कितना देना पड़ेगा दोस्तों, 3 हिस्सा। ठीक है, तो देखिए 4 3 कुल योग निकालते हैं, इसका कार्यक्षमता का कुल योग हो जाएगा दोस्तों आपका 7 हिस्सा करना है इसको, है ना, तो 7 हिस्से का वैल्यू है दोस्तों 280 रुपया। तो बताइए एक हिस्से का मान क्या हो जाएगा, 280 में 7 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा कितना है दोस्तों, 4 अनुपात है, तो 4 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। गुणा करिए तो देखिए यहाँ 7 से 7 चौका 28 हो गया दोस्तों, 1 0 था तो 1 0, 40 में 4 का गुणा करेंगे दोस्तों तो 4 चौक होता है 16 और 1 0 बचा हुआ तो 1 0 लगा लीजिए दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, ए का हिस्सा हो जाएगा। 280 रुपये में से ए को 160 रुपया मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 160 रुपया मिलेगा। इसी प्रकार पूछ ले दोस्तों कि बी का हिस्सा कितना होगा, कुल मजदूरी में बी को कितना मिलेगा दोस्तों, तो 3 हिस्सा मिलेगा। तो ये जो वैल्यू आया है 40, इसमें आप क्या कर दें, 3 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो 40 में 3 से गुणा करेंगे तो 120 रुपया मिल जाएगा। तो बी का हिस्सा कितना हो गया, कुल मजदूरी में 120, और ए का हिस्सा दोस्तों कितना हो गया, 160 रुपये। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न। वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो एक लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।